अब आप सोचिए कि 19 से पहले जब जब इनको सत्ता मिली, नरेंद्र मोदी को यह था कि मतलब होता है ना कि फुल फ्लैश पूरी मेजोरिटी मिल गई, अपना पूर्ण बहुमत की सरकार, तो इन्होंने तो बहुत मतलब भयानक तरीके से लागू किया। लेकिन वाजपेयी जी की भी सरकार, उससे पहले बीपी सिंह की भी सरकार, तो जहां भी कोalition में रहे तो एंटी हिंदू जो इनका मतलब एक माइंडसेट रहा, उस चीज को इंप्लीमेंट करने का इन्होंने पूरा प्रयास किया। पूरा अल्पसंख्यक आयोग इन्होंने बनाया, सबसे पहला अल्पसंख्यक आयोग 78-79 में जब मोरारजी की सरकार थी, इन्होंने बनाया, उसी को आगे कांग्रेस ने बढ़ाया। मंडल कमीशन बनाकर इन्होंने हिंदुओं को तोड़ा, खंड खंड जातियों में तोड़ा, और SC ST लागू बीपी सिंह ने किया, मंडल कमीशन लागू बीपी सिंह ने किया। और उसके बाद आप देखिए कि प्रपोशन में आरक्षण से लेकर उसको मजबूत करना SC ST एक्ट को, और अब हर चीज में जाति, हर चीज में जाति भरते चले जा रहे हैं। तो हिंदुओं को ये समझ क्यों नहीं आ रहा कि उनको कितने टुकड़ों में बांटकर, तोड़ तोड़ कर और हिंदुत्व की एक चाशनी पिलाकर उनको एक कटने के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसा कुछ हिंदुओं को समझाती है आपकी किताब? बिल्कुल समझाती है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि इन्होंने देखिए दो चीज किया। जब ये सत्ता में आए तो एक IT सेल बनाया, मीडिया बनाया, तो मतलब मीडिया तो खैर था ही, लेकिन उसको गोदी मीडिया बनाया, जिसको लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। अब उसमें हुआ ये कि गैर जरूरी मुद्दे, अब जैसे कि हिंदू मुसलमान पे डिबेट होगा तो उससे मुझे नहीं लगता कि आपके भले के लिए कुछ हो रहा हो, मेरे भले के लिए कुछ हो रहा है, किसी भी समाज के भले के लिए हो रहा है। अगर उसके लिए कोई स्कीम जारी होता है, कोई फंड जारी होता है, कोई कार्य, जैसे कि अब आपने सौगाते मोदी का नाम लिया, सौगाते मोदी में कुछ भी मिला हो, 1000-2000 का भी सामान मिला हो, तो उसको कुछ तो मिला एक गरीब आदमी को। लेकिन दूसरी तरफ आप जब सिर्फ भाषण के आधार पर आप चलेंगे, तो भाषण के आधार पर क्या हुआ कि इन्होंने पूरा एक प्रयोग किया। प्रयोग ये किया कि आप आपने देखा होगा कि आज सबसे ज्यादा अगर हिंदू द्रोह कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इन्होंने ये कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सारी एंटी हिंदू है, मतलब प्रो हिंदू यही है। पहला तो दिमाग में ये डाल दिया, आगे बढ़े तो फिर ऐसा कर दिया कि हिंदू मुसलमान एक बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, कोई भी चीज अगर, मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन करना, मतलब उसका निकालना पड़ेगा, जो भी आपका तरीका हो। और अब क्या कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि नहीं देखो, ये आपके जो है ना, ये आपके खतरा तो है, ये आपके अस्तित्व को मिटा देंगे, ये आपको खत्म कर देंगे। देख लीजिए बांग्लादेश को, देख लीजिए आप पाकिस्तान को देख लीजिए, वहां पर हिंदू खत्म हो गए। लेकिन उसी चीज को तृप्तिकरण और संतुष्टिकरण के नाम पर, जैसे एक संघी है नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी भी तो बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि मुसलमान डॉक्टर इंजीनियर बने। हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि वो भी हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि जो मुस्लिम है वो डॉक्टर इंजीनियर बने। हम नहीं चाहते कि मदरसा में जाए। तो आप किसी का अपलिफ्टमेंट कर रहे हो, मतलब एक मिनट के लिए इन चीजों को हटा भी दीजिए। तो इनके शासनकाल में तो यही हो रहा है कि मान लीजिए किसी कोई गलत काम में इन्वॉल्व है, तो आप उसको और ट्रेन कर रहे हो, उसको और शक्ति मुहैया करा रहे हो। तो अब वो उसका माइंडसेट गलत काम करने का है, तो उसके पास रिसोर्सेज मिले। मान लीजिए कि आपको कोई रिसोर्स मिलता है, कहीं से भी किसी भी तरीके का रिसोर्स मिलता है, तो आपका जो सेटअप है उसको बढ़ाएंगे ना। अगर हमें मिलता है तो हम जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे ना। तो जिसका जो काम है उसी चीज में वो आगे बढ़ाएगा। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री चला रहा है तो इंडस्ट्री बढ़ाए, कोई म्यूजिक इंडस्ट्री चला रहा है, जो भी है, तो उसी चीज को तो वो एक्सपेंशन करेगा। तो अब बताया जा रहा है कि देखिए ये आपके लिए खतरा है, लेकिन उसी को हम क्या करना है कि भरोसा जीतना जरूरी है। तो ये सब बताने का प्रयास हुआ है कि कैसे आपके जो कोर इश्यूज थे उससे लोगों का दिमाग हटा, मतलब माइंड डाइवर्ट कर दिया गया।